गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्या डिस्कस करना है? हाइलो एल्केन एंड हाइलो एलीन चैप्टर की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर आपको बेटा हाइलो एल्केन एंड हाइलो एलीन के चैप्टर में कुछ भी लर्न नहीं है और ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि बेटा इस चैप्टर को हमको कैसे लर्न करना है, इसमें क्या रीड करें क्या ना रीड करें, तो आज के इस चैप्टर में बेटा मैं इस पूरे चैप्टर की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको बताऊंगा। अगर आपने इन 5 नेम रिएक्शनों को अच्छी तरह से समझ लिया और लर्न कर लिया तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में नहीं छूटेंगे बेटा। अगर हम बात करें आपसे बेटा इनमें कौन कौन सी ऐसी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिनको हम लर्न कर लें तो हमारे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो जाए बेटा। तो उनमें से पहला बेटा बुर्ज रिएक्शन। पहली कौन सी रिएक्शन है बेटा? बुर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर आपने लर्न कर लिया बेटा तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चैप्टर को किस तरह से हम तैयार करें बोर्ड के लिए कि हमारे बोर्ड में इस चैप्टर से कोई भी मार्क्स छूटे नहीं, तो आप इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा बुर्ज रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं बेटा तो ये क्या कहती है? ये कहता है बेटा दोज रिएक्शन in which 2 mole of 2 mole of alkyl halide react with sodium metal in presence of in presence of triether to give alkane, and this reaction is known as halo Wurtz reaction. It is known as Wurtz reaction. सबसे पहले तो बेटा आपको थ्योरी आना चाहिए बेटा। क्या आनी चाहिए बेटा? थ्योरी। थ्योरी क्या कह रही है बेटा कि दो रिएक्शन, इस रिएक्शन में इन विच 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, कितने मोल बेटा? 2 मोल एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराना है। क्या कराना है बेटा? रिएक्ट किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करना है बेटा? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करना है? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ट्राई इथर की प्रेजेंस। तो वहां से आपको क्या ऑब्टेन होगा बेटा? वहां से आपको एल्केन आएगा। क्या आएगा बेटा? एल्केन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बुर्ज रिएक्शन। अगर हम लोग बेटा इसकी थ्योरी की बात, रिएक्शन की बात करें, एल्किल हैलाइड को बेटा आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 मोल एल्किल हैलाइड होंगे बेटा, इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड। उन्होंने कहा है इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दीजिए। ये हो गई बेटा सोडियम मेटल। और किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हमको प्रोसीड कराना है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की। तो अब देखिए एल्किल हैलाइड को मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान समझिए बेटा। एक एल्किल हैलाइड को ऐसे लिख लीजिए, सोडियम को यहाँ लिख लीजिए, और जो दूसरा एल्किल हैलाइड बेटा उसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए रिवर्स में। ये 2 मोल एल्किल हैलाइड हो गए। अब देखिए यहाँ पर 2 एक्स है तो सोडियम भी हमको कितने चाहिए बेटा? 2। सोडियम भी हमको कितने चाहिए? 2। तो दोनों सोडियम दोनों एक्स को रिमूव कर लेंगे बेटा। यहाँ से बन जाएगा 2Na। यहां से क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? 2Na, ये बन गया प्लस। अब इन दोनों आर को बेटा सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना है। सिंगल बॉन्ड से आपको क्या कर देना बेटा? ऐड कर देना है। और इसी कंपाउंड का नाम होता है बेटा एल्केन। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एल्केन कहते हैं। तो फिर 2 मोल एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, react with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to give alkane, to give alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? Wurtz रिएक्शन बोलते हैं बेटा। अब देखिए इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारी जर्नल रिएक्शन हो गई। ये हमारी क्या होगी बेटा? जर्नल रिएक्शन। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान से देखना है यहाँ से। मान लीजिए कल के दिन आपने बेटा मेथिल क्लोराइड को लिया।
ये ले लिया बेटा मेथिल क्लोराइड, कितने मोल, 2 मोल, और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दी बेटा। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए ये दोनों सीएल दोनों Na के साथ निकल जाएंगे, तो यहां से बन जाएगा बेटा 2NaCl। सही यहाँ तक। अब आपके पास क्या बचेगा, CH3 बचा है, तो पहला आर हो गया और ये दूसरा आर हो गया, और दोनों को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। दोनों को क्या करिए, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। इसका नाम होता है बेटा मेथिल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसको कहते हैं बेटा सोडियम मेटल। इसको क्या कहते हैं, सोडियम मेटल। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एथिल। इसका नाम क्या होता है बेटा, एथिल। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल हो गया। नोट करिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ बुर्ज का। बुर्ज में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी यक्स है उसको यने के साथ भेज देना है। यक्स को किसके साथ भेज देना है, यने के साथ। और आर को 2 बार लिख करके सिंगल बॉन्ड बना देना। आर को 2 बार लिख करके सिंगल बॉन्ड बना देना है। एक और एग्जाम्पल कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बेटा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कल के दिन आपने बेटा ले लिया एथिल क्लोराइड। ये हो गया बेटा एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, एथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो सोडियम मेटल के साथ, तो एथिल क्लोराइड हमें कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में बेटा प्रोसीड होती है, याद रखना बेटा ड्राई ईथर। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड होगी, ड्राई ईथर। तो अब क्या होगा बेटा, देखिए सोडियम दोनों Na को लेकर चला जाएगा बेटा, तो यहां से बन जाएगा 2NaCl। अब देखिए आर क्या है, आर है हमारे पास CH3CH2। अब जो दूसरा आर है बेटा उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है, उसको पीछे से लीजिए। पहले लिख देंगे CH2, फिर लिख देंगे CH3, और दोनों को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। इस कंपाउंड का नाम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एन ब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एन ब्यूटेन। ये आपकी बुर्ज रिएक्शन हो गई बेटा। बुर्ज रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराना है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन गिव एल्केन। तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्केन मिलेगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन का नाम है बुर्ज रिएक्शन। इसी रिएक्शन का क्या नाम है बेटा, बुर्ज रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। पहली रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा बेटा, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं सेकंड में। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, बुर्ज हमने अपनी कंप्लीट कर ली। बुर्ज रिएक्शन नोट करिए बेटा यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे में बेटा। अब देखिए बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद करना है बेटा, वो है आपके पास बुर्ज फिटिंग। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इस चैप्टर की, वो है आपके पास बेटा बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। कि बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की रिएक्शन है। फर्स्ट है बेटा बुर्ज रिएक्शन, और सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी हो जाएगी बेटा, इन दोज रिएक्शन, इन दोज रिएक्शन, इन दोज रिएक्शन इन विच 1 मोल alkyl halide and 1 mole aryl halide react with sodium metal in the presence of in the presence of triether to give alkyl to give aryl alkyl and those reactions are called Burge fitting
रिएक्शन। और इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। थ्योरी ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा बेटा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन की थ्योरी क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ एल्किल हाइलाइड एंड 1 मोल ऑफ एरिल हाइलाइड, इन बोथ हाइलाइडों का जो मिक्सचर होगा बेटा, 1 मोल एल्किल हाइलाइड एंड 1 मोल एरिल हाइलाइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ बेटा? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको वहां से क्या मिलेगा बेटा? एरिल एल्केन वहां से मिल जाएगा। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? एरिल एल्केन। और इसी रिएक्शन का हम लोग नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है बेटा? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल एरिल हैलाइड के मिक्सचर की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। के मिक्सचर की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम मेटल के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको क्या ऑब्टेन होता है बेटा? एरिल एल्केन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अगर हम इसकी रिएक्शन को ध्यान से देखिए, एल्किल हैलाइड को आरएक्स से देते हैं बेटा, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है एरिल हैलाइड से बेटा, ठीक है? तो मैं बीच में यहाँ सोडियम लिख लेता हूँ, 2 मोल सोडियम। अब एरिल हैलाइड को यहाँ लिख ले रहा हूँ। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 मोल हमने एल्किल हैलाइड लिया, 1 मोल एरिल हैलाइड लिया। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ। किसके साथ करा रहे हैं बेटा? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराना है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? ये दोनों एक्स इन Na के साथ चले जाएंगे, साथ में बना देंगे बेटा 2 Na। ये बन जाएगा। अब जो भी बेंजीन हो उसमें आपको एक्स की जगह आर जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे बेटा बेंजीन बना ली, और जहां पर यक्स था वहां पे आर जोड़ दिया। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एरिल एल्केन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एरिल एल्केन। और ये रिएक्शन हो गई बेटा आपके बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? तो इस रिएक्शन का नाम होता है बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नेम होता है बेटा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं बेटा बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। नोट करिए, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगर मैं बेटा एग्जाम्पल की बात आपसे करता हूँ, तो एग्जाम्पल में क्या है बेटा कि मैंने ये ले लिया बेटा एरिल हाइड्राइड। एरिल हाइड्राइड की जगह लिख दिया मैंने क्लोरोबेन। क्या ले लिया बेटा? क्लोरो। और इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल के साथ। और 1 मोल ले लिया बेटा मेथिल क्लोराइड। अब इन दोनों को ले लिया बेटा, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन को मैं करा रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। 1 मोल क्लोरोबेन एंड 1 मोल मेथिल क्लोराइड। और 1 मोल बेटा मैंने क्या ले रखा है? मेथिल क्लोराइड। 1 मोल क्लोरोबेंजीन एंड 1 मोल मेथिल क्लोराइड। अब इनकी रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम मेटल का। सोडियम क्या करेगा बेटा? इन दोनों सीएलओ को अपने साथ ले लेगा, तो यहां से बना देगा बेटा 2NaCl, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, ये बेंजीन हो गई। मैंने क्या बताया? जहां पर एक्स है वहां आर जोड़ दिए। आर की जगह क्या दिया बेटा? CH3। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया CH3। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, इसको कंपाउंड को बोलते हैं टालुइन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा टालुइन। या कॉमन नेम हो जाएगा बेटा एरिल एल्केन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एरिल एल्केन, यानी कि एरिल मेथेन। एरिल मेथेन। तो नोट करिए बेटा। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको लर्न करके जाना है बेटा पेपर में, वो है आपके पास बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये आपके पास बेटा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। अब इसको नोट करिए, तो उसके बाद मैं आपको थर्ड रिएक्शन बताता हूँ कौन सी है, जिसको आपको लर्न करके जाना है बोर्ड के पेपर में बेटा। हटा दो बेटा इसको, ओके। अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है बेटा जो आपको लर्न करना है, उसकी मैं बात करता हूँ। वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो है बेटा आपके पास होल्स डी कर रिएक्शन, होल्स डी का रिएक्शन। आज जो रिएक्शन है बेटा आपको लर्न करनी है वो है आपके पास बेटा होल्स डी का रिएक्शन। इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा वुड्स फिटिंग, फिर इसके बाद है बेटा वुड्स, और फिर आपको जो रिएक्शन याद करना है वो बेटा होल्स डी का रिएक्शन। होल्स डी का रिएक्शन तो पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम लोग डोज रिएक्शन इन विच silver salt of carboxylic acid react with bromine in the presence of pyrene to give alkyl bromide, and this reaction is known as Hunts-Decker रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा होल्स-डिकर रिएक्शन। तो थ्योरी पहले समझते हैं बेटा हमने लिखा क्या है। हमने लिखा है कि इस रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा पाइरीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में पाइरीन की प्रेजेंस में। तो हमें वहां से क्या मिलता है बेटा एल्किल ब्रोमाइड ऑक्साइड होता है। वहां से क्या ऑक्साइड होता है बेटा एल्किल ब्रोमाइड ऑक्साइड होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा हुंस-डिकर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं बेटा हुंस-डिकर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग नाम देते हैं क्या नाम देते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन तो हुंस-डिकर रिएक्शन कुछ नहीं बेटा इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीन। किसकी प्रेजेंस बेटा पाइरीन टू गिव एल्किल ब्रोमाइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डिकर रिएक्शन। अब हम लोग सबसे पहले बेटा बात करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन को थोड़ा देर बाद देखते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे बेटा कि सिल्वर सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इसको समझ रहे हैं बेटा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है किसको कहते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा ये होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हमें किसी भी एसिड का सॉल्ट बनाना है बेटा तो उसकी रिएक्शन हमें बेस से कराना होगा। ये बात हमको पता है कि जब हम बेटा एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो वहां से हमारा बेटा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। वहां से हमें क्या मिलता है बेटा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि अगर मुझको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है तो मुझे रिएक्शन किससे करानी होगी बेटा बेस से। अब हमें किसका सॉल्ट बनाना है बेटा सिल्वर का सॉल्ट बनाना है। तो हम जो बेस लेंगे वो सिल्वर का लेंगे। सिल्वर का बेस होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहते हैं बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसको क्या नाम देते हैं बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब हमको ये पता है कि एसिड अपने रिएक्शन में H देगा और बेस अपना OH देगा। तो ये दोनों जो है आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लेंगे बेटा। क्या बना लेंगे वाटर। तो हमने भी क्या किया बेटा एसिड से H ले लिया और बेस से हमने OH ले लिया। बेस से हमने क्या ले लिया OH और हमने बना दिया वाटर। हमने क्या बना दिया बेटा वाटर। अब बचा क्या उसको देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास बचा बेटा RCOO और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के पास बेटा Ag। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा Ag। हमेशा कभी भी याद रखना ऑक्सीजन एंड मेटल के बीच में जब भी ऑक्सीजन और मेटल को एक साथ लिखना बेटा तो ऑक्सीजन को माइनस देना है। ऑक्सीजन को क्या देना है बेटा माइनस और सिल्वर को हमेशा प्लस देना है। हमेशा क्या देना है बेटा सिल्वर को प्लस देना है। ये हमेशा याद रखना जब भी ऑक्सीजन और मेटल को साथ में लिखें तो ऑक्सीजन को हमेशा निगेटिव देना है और मेटल को हमेशा पॉजिटिव देना है।
अब इस यौगिक को या इस कंपाउंड का हम लोग नाम देते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको पहली चीज पता चल गई बेटा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ नहीं होता, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, इसकी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें वहां से मिलता है बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ब्रोमीन, ये तो हमें पता है कि ब्रोमीन किसको कहते हैं बेटा? Br। अब अगली चीज आ गई बेटा पायरीन। अगर मैं बात करूं बेटा पायरीन की, तो पायरीन का फार्मूला याद रखना बेटा, CCl4 को हम लोग पायरीन कहते हैं। CCl4 को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? पायरीन कहते हैं। CCl4 को क्या कहते हैं? पायरीन। ये सब कुछ लिखिए। अब मैं रिएक्शन में चलता हूँ, ठीक है बेटा? नोट करिए थोड़ा जल्दी। अब हम लोग अपनी रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन में हमने क्या लिखा है बेटा कि जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने बना लिया बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में बेटा? पायरीन की प्रेजेंस में। अब रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। हम देखिए एजी एक बीआर को लेकर के अलग हो जाएगा बेटा, AgBr बना लेगा। साथ में आपको कुछ नहीं करना, CO2 निकाल देना है बेटा। क्या निकाल देना है? CO2। अब बचा क्या? आर बचा। आर को एक बीआर दे दीजिए। आर को एक क्या दे दीजिए? बीआर। बस ये रिएक्शन हो गई बेटा। इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं बेटा एल्किल ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, Ag को Br के साथ लिख देना है, AgBr। CO2 को रिमूव कर देना, और जो भी R है, जो भी क्या है बेटा R, उसको आपको Br जोड़ देना। वहां पे क्या जोड़ देना है? Br। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं आपसे, सिंपल से टर्म में ध्यान देखना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जुगाड़ समझिए। इस रिएक्शन को करने का जुगाड़ क्या? जुगाड़ नंबर 1, COOAg को हटा दें। को हटा दें। इसको क्या कर दें बेटा? हटा दें। इसकी जगह Br लिख दें। इसकी जगह क्या लिखते हैं बेटा? Br। ध्यान से देखें, मैंने COAg को हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया? Br। तो RBr पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? एंड साथ में AgBr प्लस CO2 लिख। बस इतना काम कर देना। कभी भी हुड स्टिकर रिएक्शन आपकी गलत नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगी। आपको COOAg को हटा देना है, वहां पर Br जोड़ देना है, और साथ में CO2 AgBr लिख देना है। CO2 AgBr लिख देना। नोट करिए, एक एग्जांपल की बात को समझते हैं बेटा। हटा दो तो। अब देखिए कल के दिन जैसे मैं रिएक्शन आपको दे दूं बेटा, CH3COO माइनस Ag प्लस, और इसकी रिएक्शन मैं आपसे कह रहा हूँ ब्रोमीन के साथ कराइए। किसकी प्रेजेंस में बेटा? CCl4। मैंने क्या बताया? COAg को हटा दो। हटाने के बाद क्या बचा बेटा? CH3। उसकी जगह क्या जोड़ने को आपको बोला? Br। हमने Br को जोड़ दिया बेटा। साथ में क्या बोला है कि अगर ऐसी रिएक्शन है तो AgBr बना दे, तो हमने बना दिया बेटा AgBr। साथ में क्या बताया था? CO2 बना दे। ये लो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। मान लीजिए कल के दिन उसने दिया CH3COO सॉरी CH2COO माइनस Ag प्लस, और बोला इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए। किसकी प्रेजेंस में बेटा? CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? CCl4 की प्रेजेंस में। तो मैंने क्या बताया? COOAg को हटा दें। हमने हटाया तो हमारे पास कितना बचा बेटा? CH3 बचा, CH2 बचा। अब उसको हटाने के बाद क्या जोड़ना कहा? Br। और साथ में क्या लिख देना है बेटा? साथ में लिखना है CO2 और साथ में AgBr। बस इतना लिख दीजिए, रिएक्शन कंप्लीट। अगर हम लोग नाम की बात करें बेटा, तो इसको बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे बेटा एथिल ब्रोमाइड,
ठीक है, और इसको नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। नोट कर लीजिए बेटा। उम्मीद है कि हुंस डीकर में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेटा हुंस डीकर को नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आपकी। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं, फिर मैं पॉइंट आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ये हो गई तीसरी। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको बेटा लर्न करनी है वो है आपके पास बेटा रिटेल क्राफ्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो आपको बेटा लर्न करना है इस चैप्टर में वो कौन सी बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब रिएक्शन की थ्योरी में नहीं करा रहा हूँ, वो आप अपने से कर लीजिएगा, और अगर ना आए तो फिर मुझको बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और 5 नंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने रखी है बेटा आपको इस चैप्टर में वो है हेलो फार्म रिएक्शन, हेलो फार्म रिएक्शन। तो इस चैप्टर में बेटा ये 5 रिएक्शन बस आपको लर्न कर लीजिए। इस चैप्टर में आपका नंबर कभी भी गलत नहीं होंगे, और ना ही कभी आपको इस चैप्टर से डर लगेगा। अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर में नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं आपको डिटेल से पढ़ने की, केवल आप इन 5 रिएक्शन को फोकस करिए इस पूरे चैप्टर में। कौन कौन सी बेटा? बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, हुंस डीकर अपक्रिया, सॉरी हुंस डीकर रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हेलो फार्म रिएक्शन। बस इन 5 को लर्न कर लीजिए बेटा। और अगर आपको किसी भी तरह से इंग्लिश मीडियम में नोट चाहिए बेटा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा लर्न रखनी है। पहला तरीका आपको जो लर्न करना है, एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ मेटल ऑलवेज प्रेजेंस इन ड्राई। याद रखना बेटा कि कभी भी अगर आपने एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन, कभी भी बेटा अगर आपने एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल के साथ, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? मेटल के साथ, वो रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? ड्राई ईथर की। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन देख सकते हैं, गुड रिएक्शन एंड गुड फिटिंग रिएक्शन, दोनों में यही काम किया गया है। इसके बाद सेकंड बेटा जो आज हमने पढ़ा, एक पढ़ा हुंस डीकर रिएक्शन, इसमें लिखेंगे बेटा हुंस डीकर, हुंस डीकर reaction is best method for the preparation of alkyl bromide। और सेकेंड बात तो याद रखना बेटा कि हुंस डीकर रिएक्शन आपका बेस्ट मेथड है किसको प्रिपेयर करने का बेटा? एल्किल ब्रोमाइड। अगर आपको किसी जगह एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो रिएक्शन होगी या मेथड होगा, उस मेथड या रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा? हुंस डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हुंस डीकर रिएक्शन। किस के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है बेटा? जो एल्किल ब्रोमाइड के लिए। एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद मेटल ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस इतनी चीजें याद रखिए। आगे अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।